आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, दंडंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज का प्रेरक प्रसंग है आम्रपाली। कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी सतगुरु के चरणों में आ जाए, सतगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वो भी निष्पाप हो जाता है। इस संसार रूपी भवसागर से वो भी पार कर जाता है, उसे भी मोक्ष मिल जाता है, कैवल्य मिल जाती है, मुक्ति मिल जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी गुरु के चरणों में आ जाए तो वो गले लगा लेता है। सच्चे सतगुरु की यही पहचान है। सच्चा सतगुरु किसी को भरम भूलेखे में नहीं डालता। सच्चे सतगुरु की यही पहचान है कि वो इधर उधर हमें भटकाता नहीं, भरम में नहीं डालता। इसका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से दास आप जी को बताना चाहता है कि महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक उनका संत नगर में भ्रमण कर रहा था और उस शहर की सबसे विश्व सुंदरी आम्रपाली, उसकी नजर पड़ गई संत पर। महात्मा बुद्ध के उस संत पर जो नगर भ्रमण कर रहा था, नगर भ्रमण करके आ रहा था, तो आम्रपाली जो उस शहर की मशहूर सुंदरी थी, कोठे वाली थी। बड़े बड़े लोग उस कोठे पर जाते थे, आम्रपाली के कोठे पर। और आम्रपाली की जब नजर पड़ी महात्मा बुद्ध के संत पर, तो उसने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी, ऐसा आभा, ऐसा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति नहीं देखा था। तो आम्रपाली ने अपने कोठे से नीचे आकर के कहा कि इस उम्र में खेलने खाने का उम्र है, जीवन में मस्ती करने का उम्र है, आपने ये संत वाला चोला धारण कर लिया है। आप इस उम्र में संत हो गए हैं, एक बार अगर आप मेरे कोठे पर आ जाएं तो मैं फिर आपकी दुनिया बदल दूंगी। महात्मा बुद्ध के संत ने ये चुनौती स्वीकार कर लिया कि आम्रपाली, मैं एक दिन तेरे कोठे पर आऊंगा, लेकिन अपने गुरु के इजाजत से लेकर आऊंगा, वादा करता हूं आऊंगा। और अपने झोले से निकालकर एक आम दिया, पका हुआ आम दिया। कहा, आम्रपाली, इस आम को संभाले रखना जब तक मैं तेरे कोठे पर नहीं आ जाता। आम्रपाली ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और महात्मा बुद्ध के वो शिष्य संत चले और वहाँ महात्मा बुद्ध के पास अनेकों शिष्य बैठे थे। उन्होंने जाकर कहा कि इस नगर की मशहूर सुंदरी आम्रपाली ने मुझे चुनौती की दिया है, तो मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की है। उसने कहा है कि तू एक बार मुझे मेरे कोठे पर आ जाओ तो मैं तेरी दुनिया बदल दूंगी, तेरा रास्ता बदल दूंगी। मैंने ये चुनौती स्वीकार कर लिया है। गुरुदेव, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक बार आम्रपाली के कोठे पर जाना चाहता हूँ। सारे शिष्य खड़े हो गए। कहा, गुरुदेव, इन्हें मत जाने देना, इसे मत जाने देना, ये जाएगी तो आम्रपाली अपनी दुनिया से लौटने नहीं देगी। सबकी बात महात्मा बुद्ध ने सुना, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को इजाजत दी कि तुम जाओ, आम्रपाली का चुनौती स्वीकार किए हो तो जाओ। उनको भरोसा था कि वो जाएगा तो वो सकुशल लौट के आएगा।
उनको अपने संत पर, अपने शिष्य पर भरोसा था। संत गया आम्रपाली के कोठे पर। आम्रपाली इंतजार कर रही थी कि आएगा, वो कह के गया है तो आएगा। उसकी सुंदरता उसके छवि में बस गई थी, मानो उसे सदा सदा के लिए अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। जैसे ही गया, कोठे में अंदर प्रवेश किया, किवाड़ बंद कर दी, कहा बैठो। सेवा सत्कार के लिए खुशियां झूम रही थी कि अब ये मेरा जीवन साथी, इसे बनाऊंगी, मैं इसे इस दुनिया में, दूसरे दुनिया में जाने नहीं दूंगी। फिर उस संत ने कहा, आम्रपाली, पहले मैंने जो तुझे आम दिया था वो मेरा आम मुझे ले आओ, वापिस लौट आओ। आम्रपाली दौड़ी दौड़ी गई और वो आम को लेकर आई तो आम के तो ऊपर वाले जो छिलके थे वो सड़ गए थे, सड़न पैदा हो गई थी। वो ले आई, कहा कि मैंने जैसा दिया था वैसे तो तूने इसे नहीं रखा आम्रपाली, इसके छिलके सड़ गए, कुछ देर के बाद ये गूदे भी सड़ जाएंगे और उसके बाद ये उसके अंतिम जो उसका बीज है, जो उसकी आँठी है, वो बच जाएगी। दिखाया कि ये छिलके भी सड़ गए हैं, ये गूदा में भी सड़न आ गई है, लेकिन ये बीज सुरक्षित है। कहा, आम्रपाली, जो एक मेरे आम को नहीं संभाल सकती वो मुझे भला कब कैसे संभाल पाएगी। आम्रपाली, तू एक आम नहीं संभाल सकती तो मेरे जीवन को कैसे संभाल पाएगी। कहा, देख, ये छिलका भी सड़ गया है, ये गुदा भी सड़ गया है, लेकिन ये बीज सुरक्षित है। कहा, आम्रपाली, ये बीज लगा देने पर कितने आम होंगे, इस ये पौधा बने, एक पौधा से ये पेड़ बनेगा और इसके बाद किसने आम के फल लगेंगे। आम्रपाली ने कहा कि अनेकों फल लगेंगे, सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों फल लगेंगे, हजारों फल लगेंगे। कहा, देख आम्रपाली, एक दिन तेरे चेहरे के चमड़े झूल जाएंगे, तेरे आंख की रोशनी क्षीण हो जाएगी, तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, इस शरीर में आधी व्याधि रोग पकड़ लेंगे, लेकिन तेरे अंदर जो आत्मा रूपी बीज है, अगर ये आत्मा परमात्मा से मिलन कर ली तो असंख्य असंख्य जीवों का निर्माण हो जाएगा, मानवता की फुलवारी लगेगी, एक बड़ा सुंदर संसार बनेगा। केवल ये आत्मा परमात्मा से मिल ले तो फिर ये जीवन बदल जाएगा। आम्रपाली संत के चरणों में गिर गई और अपने अश्रु से चरण धो डाले, और जब वो चलने लगा तो आम्रपाली ने कहा, इस दलदल में मुझे छोड़कर जाओगे, इस कीचड़ में, इस पंख पयोधी में मुझे छोड़कर जाओगे, मुझे अपने साथ नहीं चलोगे, नहीं ले चलोगे। कहा, चलो। और महात्मा बुद्ध के चरणों में ले आया। महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर रो रो करके अश्रु से उनके चरण धोए। ब्रह्म ज्ञान की दात से आम्रपाली निष्पाप हो गई। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो सच्चा सतगुरु होता है वो हमें भरम भूलेखे में नहीं डालता, हमें भटकाता नहीं है। वो आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पिया से मिलन करा देता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देता है, ये जीवन धन्य कर देता है। सच्चा जो सतगुरु होता है उसका अपना पर्याय नहीं होता, सारा संसार उसका अपना परिवार होता है, सारा संसार उसका अपना होता है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले एपिसोड में आपके दर्शन फिर से करूंगा। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।